क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में देखते देखते एक बहुत बड़ी टीम बना लेते हैं, बहुत बड़े लीडर बन जाते हैं, बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग इस बिजनेस में सिर्फ स्ट्रगल करते रहते हैं। वो 3-3 साल तक स्ट्रगल करते हैं और चौथे साल भी वो नए बंदे ढूंढ रहे होते हैं। ऐसा क्यों है? कुछ तो फर्क है, कोई तो डिफरेंस है। मेहनत तो दोनों करते हैं। कई बार हमें लगता है कि जो आदमी कामयाब नहीं हो पाया उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो यहाँ पे फर्क कोई और है। कुछ लोग इसे सिस्टम का नाम देते हैं, कुछ लोग सीक्रेट्स कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो हर उस व्यक्ति ने फॉलो किए है जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिंदगी में कामयाब होने का एक सबसे आसान तरीका है, और वो तरीका है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, उस फील्ड में जो लोग कामयाब है ना, उनको फॉलो कीजिए। उन्होंने जो किया उसको कीजिए, आप डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। अगर आपने उन सारी चीजों को फॉलो किया जो उन्होंने किया है, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता दिलाएंगे। ये एक अकेला वीडियो आपकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, आपके रिजल्ट में एक नया बदलाव लेके आ सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है और आपको उस ट्रैक पे रख सकता है जिस ट्रैक पे आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सीक्रेट नंबर 1, देखिए, पहला सीक्रेट जो ना बिगिनिंग से शुरू होता है। मुझे लगता है जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए, जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है ना, उन लोगों ने शुरुआत में लर्निंग के ऊपर फोकस किया, अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है जितने लोग शुरुआत में अर्निंग को देखना शुरू करते हैं ना, मुझे पैसा कितना आया, मुझे पैसा कितना आया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, मुझे पैसा कितना आया, ऐसे लोग इस बिजनेस में जजिंग मोड में रहते हैं। वो कभी भी इस बिजनेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो कभी भी 5 साल का माइंडसेट तय नहीं कर पाते। तो जो लोग इस बिजनेस में बहुत बड़ी मंजिल को हासिल करते हैं, उनको एक चीज पता थी कि ये जो बिजनेस है ये 4 से 5 साल का बिजनेस है, यहाँ पे 1 साल में कुछ नहीं होगा। और ये एक नई पीढ़ी का बिजनेस है, एक बिल्कुल ही नया बिजनेस है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप जॉब पर्सन हो सकते हैं, आप हाउसवाइफ हो सकते हैं, आप रिटायर्ड पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो मास्टरी है ना, वो उस काम में है। मान लीजिए कि आप टीचर हैं, तो आपकी पढ़ाने में मास्टरी है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप यहाँ पे स्टूडेंट हैं। आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपको मेडिकल साइंस के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगेन एक स्टूडेंट है। ये बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड है। तो जब तक आप इस बिजनेस में सीखेंगे नहीं, इस बिजनेस को जानेंगे नहीं, तब तक ये बिजनेस आपके लिए शुरू ही नहीं होता और सीखने में समय जाता है। जितना सीखेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपका नॉलेज ही आपकी इनकम को डिसाइड करता है। आप जिस ज्ञान के साथ इस बिजनेस में आते हैं ना, उस ज्ञान का आपको पैसा मिल चुका है, आप उस ज्ञान के साथ कामयाब नहीं हो सकते, आपको और ज्ञान लेना पड़ेगा। जितना पैसा कमाना है उतना ज्ञान आपको, नॉलेज आपको यहां से लेना पड़ेगा। इस चीज को समझना है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि ज्यादातर लोग मास कैटेगरी शुरुआत में अर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं और वो बिजनेस से आउट हो जाते हैं, और 95% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। सिर्फ 5% लोग हैं वो लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं, वो सीखने के ऊपर फोकस करते हैं। वो खुद को सवाल पूछते हैं कि मैंने क्या सीखा, मैं कितना बदला, मुझे कितना पता चला, मैं कितना समझा सकता हूं और कहां से सीखने को मिलेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन उनके नॉलेज को बढ़ाते हैं, और आपका नॉलेज ही आपकी इनकम को डिसाइड करता है। आपका जो नॉलेज, जब आप इस बिजनेस में आए थे, वो जो नॉलेज था, उस नॉलेज के साथ आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप उस नॉलेज के साथ कामयाब हो सकते तो आप पहले से कामयाब होते। आपको और नॉलेज लेना पड़ेगा। आप इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपया तभी कमाएंगे जब आप 1 करोड़पति वाला नॉलेज इकट्ठा करेंगे। जब तक आपकी मानसिकता 1 करोड़ वाली नहीं है, तब तक दुनिया में कोई भी व्यवसाय आपको 1 करोड़ रुपया नहीं दे सकता। इसलिए सबसे पहला सीक्रेट है, जितने भी लोग आज जिस भी कंपनी में टॉप पे है ना, उन लोगों ने लर्निंग के ऊपर फोकस किया, अर्निंग उनके पीछे आई। देखिए, अर्निंग जो है ना, वो रिजल्ट है, वो परिणाम है, और लर्निंग जो है वो उसका कारण है। लर्निंग प्लस एक्शन, ये 2 चीजें उसका कारण है। रिजल्ट आपकी परछाई जैसा है। आपको अगर परछाई को बदलना है ना, तो परछाई को कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको खुद को बदलना है। आप अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, परछाई बदलना शुरू हो जाएगी। तो रिजल्ट जो है वो परछाई जैसा है, अर्निंग जो है वो परछाई जैसी, वो अपने आप क्रिएट होती है। उसके लिए क्या क्या करना है? लर्निंग करना है और एक्शन लेनी है। तो ये सबसे पहला सीक्रेट है कि अगर आपको भी इस बिजनेस में कामयाब होना है, चाहे आप किसी भी रैंक पे, आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, अर्निंग के ऊपर फोकस नहीं करना है शुरुआत के पीरियड में। पॉइंट नंबर 2,
Successful people never do analysis of others team and other network marketing companies. देखिए इस बिजनेस का उसूल है, जितना आप अपनी टीम में देखेंगे, जितना आप अपने डाउनलाइन में देखेंगे, उतना आप आगे बढ़ेंगे। जितना दूसरी साइड देखेंगे ना, ऊपर देखेंगे अपलाइन की टीम क्या चल रही है, उसका दूसरा लेग क्या चल रहा है, क्रॉस लाइन क्या कर रहा है, दूसरी टीम क्या चल रही है, उतना आप इस बिजनेस में नीचे गिरते जाएंगे। और सबसे खराब चीज़ है एनालिसिस। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा लीडर अच्छा है, ये कंपनी में चला जाओ, उस कंपनी में चला जाओ। देखिए एक बहुत ही सिंपल बात है, अगर आप एनालिसिस करते रहेंगे ना तो आप जजिंग मोड में रहेंगे। आप यही सोचेंगे कि मैं सही कंपनी में हूं या नहीं, मैं सही लीडर के साथ हूं ही नहीं। आप जज करते रहेंगे। और जज करने का सबसे बड़ा लॉस क्या है पता है? सबसे बड़ा लॉस है कि जब भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, तब आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे क्या सीखने की जरूरत है, मुझे क्या बदलाव लेने की जरूरत है। आप यही सोचोगे कि मेरी कंपनी ठीक नहीं है, मेरा प्लान ठीक नहीं है, मेरे प्रोडक्ट ठीक नहीं, इसीलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं बीमारी, और इस बीमारी का नाम है पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस करने की जिसको बीमारी लग गई ना, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। ये आदमी दुनिया से गायब। ये एक कंपनी छोड़ के दूसरी में ज्वाइन करेगा, दूसरी छोड़ के तीसरी, तीसरी छोड़ के चौथी। अगर आप एक जेन्युइन कंपनी में है, एक सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, तो आपको सिर्फ मेहनत के ऊपर फोकस करना चाहिए। इन एनालिसिस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 से 5 साल में जिंदगी बनानी, कितना एनालिसिस करोगे? अगर उस कंपनी में कुछ लोग आगे बढ़े तो आप भी बढ़ सकते हैं। और जेन्युइन कंपनीज बहुत सारी है, आप मेहनत करिए और आगे बढ़िए। Point number three is that successful people always continue prospecting for new contacts. वो हमेशा प्रोस्पेक्टिंग को कंटिन्यू रखते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं लीडर बन गया हूं, अब मुझे प्रोस्पेक्टिंग करने की जरूरत नहीं, अब मुझे नया बिजनेस करने की जरूरत नहीं, अब मुझे नए लोग लाने की जरूरत नहीं। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपके लिए प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब आप लेवल पे पहुंचते हैं तो आपके लिए लोगों को ज्वाइन कराना भी बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में क्या, लोग आपको सवाल पूछते हैं, भाई आपने कितना कमाया, आपके पास कौन सी गाड़ी है, आपको कितना पे आउट आ रहा है। लेकिन जब आपको अच्छा पे आउट आ रहा है, आप एक लीडर है, आपके पास कार है, आप एक अच्छे मुकाम पे, तो आप लोगों को वही दिखा के बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं। तो इसीलिए आपको प्रोस्पेक्टिंग जो है आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप आसानी से लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन है कि आपको बड़े लेवल पे प्रोस्पेक्टिंग क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो आप करेंगे वो आपकी टीम करेगी। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग बंद करेंगे, आप राजा बन के बैठ जाएंगे कि मैं अभी बस संन्यास ले चुका हूं, आप लोग खेलो, मैं मात्र रन इकट्ठा करूंगा, तो हर आदमी आपकी टीम में संन्यास ले लेगा। क्योंकि आपकी टीम आपकी कॉपी बनेगी, कॉपी, एग्जैक्टली कॉपी। जो आप करेंगे वही करेंगे, वो 4 स्टेप आगे जाके करेंगे। अगर आप एक गलत काम करेंगे तो वो उसको 4 बार करेंगे। आप एक चीज याद रखिए कि आपके हर काम यहाँ पे मल्टीप्लाई होते हैं। अच्छी आदतें भी मल्टीप्लाई होती है और बुरी आदतें भी मल्टीप्लाई होती है। इसीलिए जितने भी कामयाब लोग हैं ना, मैंने देखा है, वो लोग प्लेन में सफर करते करते भी अपने बगल वाले को भी एक बार कांटेक्ट जरूर कर लेते। प्रोस्पेक्टिंग ऐसी चीज है, वो जिंदगी भर नहीं भूलते। और ये बात हमें विराट कोहली से सीखनी चाहिए। विराट कोहली आज इंडिया का नहीं, दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन उसको पता है कि मुझे 1 रन के लिए भागना पड़ेगा। मेरा वजूद क्रिकेट से है। फिर मैं बोलूंगा मैं तो विराट कोहली हूं, मैं 1 रन के लिए नहीं भागूंगा, मैं तो खड़े खड़े 6 मारूंगा, 4 मारूंगा, मुझे भागने की क्या जरूरत है, मैं तो कैप्टन हूं, मैं नहीं भागूंगा। लेकिन भागना पड़ता है, 1 रन के लिए भागना पड़ता है, 1 बॉल के पीछे भागना पड़ता है, अपनी विकेट बचाने के लिए छलांग भी लगाना पड़ता है। जर्सी मैली हो जाएगी छलांग लगाते हुए, फिर भी छलांग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रिकेट में है तो आपको भागना पड़ेगा। उसी प्रकार से आप नेटवर्क बिजनेस में आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो ये क्वालिटी है कि जो लोग कामयाब होते हैं, करोड़पति बनते हैं, वो कभी भी प्रोस्पेक्टिंग को बंद नहीं करते। वो हमेशा नए नए लोगों को अप्रोच करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, दे नेवर क्रिटिसाइज एनीवन इन पब्लिक। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग पब्लिकली लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं ना, उनकी कभी टीम ही नहीं बनेगी। आपकी कितनी भी बड़ी टीम है, आपकी टीम में 1 लाख लोग हैं, 2 लाख लोग हैं, आप इस काम को करना शुरू कीजिए। अगले 1 महीने तक करना शुरू कीजिए। रोज एक आदमी को लोगों के बीच में क्रिटिसाइज कीजिए कि तुम बहुत बुरे हो, तुमने ये गलती की, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता। सिर्फ 4 लोगों के बीच में क्रिटिसाइज कीजिए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगले 1 महीने में आपका जो बिजनेस है ना, वो 10 गुना गिरने वाला है। आपकी टीम में 1 लोग काम करते हैं ना, वो बिखरना शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज को बनाने में बड़ा समय लगता है, बिखरने में, उसको तोड़ने में समय नहीं लगता है। एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाने में 4 साल लग जाते हैं, एक बम से आप उसे उड़ा सकते हैं, एक 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। बनाने में समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता है। तो ये जो आदत है ना लोगों के बीच में क्रिटिसाइज करने की, एक्चुअली ये आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ये आपका फ्रस्ट्रेशन है कि आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप यहाँ पे लीडर नहीं, बॉस बन जाते। कामयाब लोग कभी भी ये काम नहीं करते।
वो बड़े शांत रहते हैं, वो उसकी जो अंदर की दुनिया है ना वो हमेशा स्टेबल होती है। वो लोगों को क्रिटिसाइज नहीं करते, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, लोगों की अंदर की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी बाहर लेके आते हैं और बुरी क्वालिटी को वो लोग खत्म करना जानते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आप इस बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लोगों को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि ये वो आदत है जो आपको इस बिजनेस से आउट कर सकती है। अगर आपने लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू किया तो ये बिल्कुल विपरीत काम करेगी, ये आपको बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी। सक्सेसफुल पीपल नेवर वर्क फॉर टुडे। वो आज से 5 साल बाद के लिए काम करते, आज के लिए काम नहीं करते। देखिए, जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि मुझे लॉन्ग टर्म 5 साल में क्या चाहिए और उसके लिए शॉर्ट टर्म आज क्या कर रहा है। लोग इन दोनों ही चीजों में कंफ्यूज है। वो आज फेसबुक पे टाइम बिता रहे हैं, आज दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टाइम बिता रहे, आज वो मूवी देखने में टाइम बिता रहे, आज वो क्या करना है वो उसको पता ही नहीं, और जिंदगी में कहां पे जाना वो बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं। कामयाब लोग जो है ना वो पहले दिन एक बड़ी मंजिल के लिए, बड़े सपने के लिए काम करते हैं। वो इस महीने रॉयल्टी होल्डर बनना है, या इस महीने रॉयल्टी क्लियर करनी है, इस महीने 10,000 का चेक बनाना है, आज एक आदमी को जोड़ना है, आज 500 रुपया कमाना है, आज 2 जुनी निकालनी, इसके लिए कभी काम नहीं करते। वो जब भी किसी व्यक्ति से मिलते तो ये सोचते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, मुझे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना है, मुझे एक बहुत बड़ी टीम बनानी, उसके लिए मैं आज एक व्यक्ति से मिलूंगा, ये व्यक्ति मेरी टीम में एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है। जब आप लोगों से मिलते हैं ना तो आप किस एटीट्यूड से मिलते हैं, किस फीलिंग से मिलते हैं, वो अगले आदमी को फील हो जाता है। जब आप उससे इस एटीट्यूड से मिलते हैं कि आज इसको मैंने अगर ज्वाइन करा दिया ना, मेरा चेक बन जाएगा, मेरा 2,000 रुपया रिलीज हो जाएगा, आज तो ये मेरे 2,000 की नोट है, तो वो अगले आदमी को फील होगा कि आप अपना 2,000 कमाने के लिए उसको ज्वाइन करा रहे हैं। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि मुझे 5 साल में ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो लोग जिंदगी में बड़े सपने देखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तब ये बात जब आप लोगों से मिलते हैं तो लोगों को ये फील होता है कि ये व्यक्ति मुझे कामयाब बनाना चाहता है, मेरे सपने पूरे हो इसके लिए ये मदद करना चाहता है, इसका कोई मिशन है, इसका कोई विजन है, तो ये फील हो जाता है। इसीलिए क्या होता है कि कुछ लोग बार बार कोशिश करते हैं, लोग उनके साथ नहीं जुड़ते, क्योंकि उनके जो इंटेंशंस जो है वो सेल्फिश है, वो खुद के हैं। और जो लीडर होते हैं ना वो लोगों के लिए काम करते हैं, वो 5 साल बाद के टारगेट के लिए काम करते हैं। 5 साल बाद का विजन अगर आपके दिमाग में है, आपके लिए कोई समस्या भी नहीं है, आपको समस्या दिखेगी ही नहीं, क्योंकि आपका फोकस अपने सपने पे। लीडर्स हमेशा, जो लोग कामयाब होते हैं वो 5 साल बाद के सपने के लिए काम करते हैं। आज 2 घंटा भी काम करेंगे ना, वो करोड़पति बनने के लिए करेंगे, वो कामयाब होने के लिए करेंगे। ये बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। नाउ लास्ट सीक्रेट बट द बेस्ट वन। हर एक व्यक्ति जिसने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से करियर बनाया है, बहुत बड़ी सफलता हासिल की, उसका एक मेंटर होता है और वो अपने मेंटर को पूरी तरीके से सरेंडर कर देता है। आप मुझे एक आदमी ऐसा ढूंढ के लाके दीजिए जो ये स्टेज पे जाके बोलता है कि मुझे किसी ने मदद नहीं की, जो किया, मैंने ही सब कुछ किया, कोई मेरा मेंटर नहीं, कोई मेरा गुरु नहीं है, मैं आपके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। क्योंकि जब आप ये बोलते हैं कि जो कुछ किया मैंने किया, आपकी टीम भी यही बोलती है, और यहाँ पे टीम नहीं बनती है, आपकी टीम आपको सबमिट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी टीम आपको कॉपी करती है। आप बोलेंगे जो किया मैंने किया, आपकी टीम बोलेगी तू भी जा, जो किया सब कुछ मैंने किया, तो टीम नहीं बनेगी। टीम नहीं बनेगी तो कहाँ से बिजनेस होगा। जितने भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए उनका कोई एक मेंटर होता है। और मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, हु इज योर मेंटर? आपका कोई मेंटर है? आपका मेंटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके इस बिजनेस में मेंटर नहीं है ना, तब तक समझ लीजिएगा आप भटक रहे इस बिजनेस के अंदर। आपकी गलती दिखाने वाला, आपको डांटने वाला, आपको सही रास्ता बताने वाला, आपको गिरने पे उठाने वाला, आपको गिरने से बचाने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी का मेंटर हो, जिसको अधिकार हो आपकी ज़िंदगी के बारे में, जो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको गाइड करे, जो आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको गाइड करे, जो आपको बिजनेस में भी गाइड करे, जो आपको डांट सके, आपको 4 लोगों के बीच में भी डांट सके, जिसका इतना अधिकार हो, ऐसा एक व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मेंटर नहीं तो आप शुरुआत यहाँ से कीजिए। आप किसी व्यक्ति को मेंटर चुनिए, और किसी को भी मेंटर चुनिए, वो चुनने से पहले 1000 बार सोचिए, और एक बार अगर आपने मेंटर को चुन लिया तो उसके बाद एक भी बार मत सोचिए, सिर्फ फॉलो कीजिए और उनको बताइए कि आप मेरे मेंटर हो, मैं आपको मेंटर मानता हूँ। कुछ लोग क्या करते, बताते नहीं है, ज़िंदगी भर दिमाग में लेके घूमते, मैं आपको मेंटर मानता हूँ। मेंटर को बताइए और उनसे सीखिए, जानिए, और उनके गाइडेंस में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है ये सारे के सारे पॉइंट्स
आप खुद क्रॉस चेक करेंगे, आप खुद पे चेक कीजिए कि मैं इनको फॉलो करता हूं कि नहीं, क्योंकि अगर आपने इनको फॉलो किया आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे 16 इयर्स का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन एक्सपीरियंस को अप्लाई करेंगे और आप इस बिजनेस में एक वो एग्जाम्पल बनेंगे जो कामयाबी का एग्जाम्पल हो। लोग बोलते 5 साल इसने स्ट्रगल किया, आज भी दुखी है। लोग ये बोलने चाहिए कि 5 साल में इसने जिंदगी बनानी। लोग ये बोलने चाहिए कि इस व्यक्ति जैसा बनो, इसके जैसा बनो। ये है वो व्यक्ति जिसने डायरेक्ट सेलिंग से जिंदगी बनाई। ये मेरा मकसद है कि मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी डायरेक्ट सेलिंग से बनाएं। जिनको भी विश्वास है इस बिजनेस पे, उनके विश्वास के ऊपर उनको परिणाम मिले। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको मदद करेगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल है और आप इसे पसंद भी करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। खास करके उन लोगों को शेयर कीजिए जो इस बिजनेस के प्रति सीरियस है, जो अपनी फैमिली के प्रति सीरियस है, अपनी जिंदगी के प्रति सीरियस है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।